Hello viewers, myself Niyati Jain and I am teaching you class 9th and 10th mathematics in the easiest way as much as possible. I scored 98 marks in my class 10th CBSE board examination. क्लास 9th के बाद में जो सबसे डिफरेंट चैप्टर हमें देखने को मिलता है वो है ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड्स से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन. ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन होता है मीजरमेंट. तो यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री से समझेंगे कि मीजरमेंट ऑफ ट्राइंगल. क्या समझेंगे? मीजरमेंट ऑफ ट्राइंगल. तो अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं. तो जैसे कि हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोई जानता भी होगा और नहीं भी जानता होगा. जिनके लिए नहीं है तो फिर हम समझते हैं क्या होते हैं. साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज. जब हम ट्राइंगल को पढ़ते हैं तो ये तो सभी जानते हैं कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें क्या होता है, पहले नंबर पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, फिर जिस नीचे लिखा रहता है वो क्या होता है, बेस, और सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच. कॉस थीटा होता है बी बाई एच. टेन थीटा होता है पी बाई बी. कॉट थीटा होता है बी बाई पी. सेक थीटा होता है एच बाई बी. और कोसेक थीटा होता है एच बाई पी. तो अब हम देखते हैं और अब हमें कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी. जो साइन थीटा क्या था, पी बाई एच, और कोसेक थीटा क्या है, एच बाई पी. ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया. तो फिर साइन थीटा इक्वल्स टू भी हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा. कॉस थीटा होता है इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा. टेन थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा. और टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं. और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए. आज की एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है. एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. यानी कि जो एबीसी ट्राइंगल है वो राइट एंगल है बी पे. ए बी दी गई है 24 सेंटीमीटर, बीसी दी गई है 7 सेंटीमीटर. हमें पता करना है कि इसमें फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी. तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करना है. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया एबीसी जो 90 डिग्री है बी पर, और हमें ए बी दिया गया था 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया गया था 7 सेंटीमीटर. हमें फॉर्मूले याद है, हमने अभी याद किए थे. साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच और कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच. हमें पी और बी की वैल्यू पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से एच की वैल्यू निकाल देंगे. हमने एच की वैल्यू हमारी कितनी आई, 25 सेंटीमीटर. फिर हमें यहाँ पे एंगल क्या निकालने हैं, साइन ए और कॉस ए. हमें सामने वाला एंगल नहीं दिया गया, उन्होंने कहा ऊपर वाले से निकालना है. तो जब भी हमारे एंगल चेंज होती है तो परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से क्या है, इंटरचेंज कर लेते हैं. क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं. तो हमारा इंटरचेंज हो जाएगा. तो फिर परपेंडिकुलर पहले हमारी क्या थी 24, तो अब क्या हो गई 7. एच की वैल्यू कितनी आ गई 25. ऐसे ही कॉस ए में हुआ. अब हमारा बेस क्या हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या आई थी 25. अब सेकंड पार्ट में हमसे डायरेक्ट कहा गया साइन सी और कॉस सी निकालना है. तो फिर सामने वाला ये वाला एंगल था, तो फिर इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी. तो परपेंडिकुलर हमें 24 दिया गया था और हमने एच क्या निकाला 25. अब इसमें कॉस सी निकालना था तो बेस कितना दिया गया था हमें 7 और एच क्या है हमारा 25. सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमें दिया गया है फिगर और हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर. तो पहले नंबर पे हमने क्या किया, फिगर को ड्रॉ किया. तो हमें परपेंडिकुलर दी गई थी 12 सेंटीमीटर, एच दिया गया था 13 सेंटीमीटर और हमें बेस पता नहीं था. और हमें फाइंड क्या करना था, tan p माइनस कॉट आर. तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उससे बेस फाइंड किया. अब पहले नंबर पे उन्होंने कहा हमसे tan p. मैंने बताया था जब एंगल चेंज हो जाते हैं तो फिर परपेंडिकुलर और बेस भी क्या है, इंटरचेंज कर लेते हैं. तो हमने इसको इंटरचेंज करके वैल्यू रख दी, यानी कि हमारी क्या हो गई 5/12. अब हमें क्या निकालना था, कॉट आर. तो कॉट के लिए क्या होता है बी बाई पी. तो इसमें क्या होगा, हमें वही सेम लिखना था. इसमें एंगल चेंज नहीं हुआ, सामने वाला ही एंगल लिया. तो इस वजह से हमारा क्या था, बेस क्या था 5 और परपेंडिकुलर क्या थी हमारी 12 सेंटीमीटर. जब हमने tan p माइनस कॉट आर किया तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0. ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 और हमें कैलकुलेट करनी है कॉस ए और tan ए की वैल्यू को. तो पहले नंबर पे साइन ए हमारा कितना दिया गया है 3/4, यानी कि साइन ए क्या होगा हमारा p बाई एच. इससे हम पहले नंबर पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे और बेस को क्या है फाइंड कर लेंगे.
उसके बाद में हम क्या करेंगे, cos A की क्या होता है b/h। जब हमें वैल्यू पता चल गई है बेस की तो हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। a ही तो है, यहाँ पर भी ये था तो कोई इंटरचेंज करने की भी कोई बात नहीं रहेगी। तो tan A के लिए भी हमने यही किया, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम इससे आंसर निकाल लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें गिवन क्या है 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें इसमें sin A और sec A को फाइंड करना है और हमें ये वैल्यू दी गई है। तो 15 cot A है तो cot A इक्वल्स टू 8/15 और हमें पता है cot A क्या रेशियो होता है b/p का। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे sin A और sec A के लिए। ऐसे ही हमारा सिमिलर क्वेश्चन क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12 और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ऐसी सेक थीटा क्या होता है h/v। फिर ऐसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम से p की वैल्यू निकालेंगे और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल देंगे। ये तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसके लिए मैंने इसकी PDF जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो मैं इसे आपको बताती हूँ। इसमें कह रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं और कॉज ए और कॉज बी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें बताना है यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, पहले नंबर पे हमने गिवन लिख लिया कि एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स, कॉज ए कॉज बी के इक्वल है और हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है। हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, सी पे 90 डिग्री है, एंगल ये है, एंगल भी ये है। तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, कॉस ए क्या होगा AC/AB। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h और एंगल ये वाला लिया है तो ये दोनों क्या है इंटरचेंज कर लेंगे। तो AC/AB और इसके लिए क्या हो जाएगा BC/AB। AB से AB कैंसिल, तो AC इक्वल्स टू BC। अगर AC BC के इक्वल है तो एंगल A एंगल B के भी तो इक्वल होगा। कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स। अब हम देखते हैं AC कहाँ पर है, AC ये है और BC ये है। जब अपोजिट यानी कि हमें क्या है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगी इसके आगे वाली एक्सरसाइजेस की। हम ट्राई करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करें। मैं बताऊंगी कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर डालूंगी। थैंक यू।